अभी क्या चल रहा है भाई साहब, कई जगह कई सारे ऐसे हवाई जहाज हैं जो कि अभी सस्पेंड कर दिए गए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने भी काम किया था मिलकर। हेडक्वार्टर कहां है बताइए जरा इसका। DHL कार्गो प्लेन था 2003 में। ये हिट किया गया एक मिसाइल के द्वारा ओवर बगदाद। पर फिर भी जो क्रू था उन्होंने एक्सेप्शनल स्किल दिखाते हुए यहाँ पर सेफ्टी से यहाँ पर चीजों को लैंड कर लिया। हमारे देश के अंदर में भी आप लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DGCA। एक मूवी है जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, यहाँ पर अक्षय कुमार की मूवी है। अभी क्या चल रहा है भाई साहब, कई जगह कई सारे ऐसे हवाई जहाज हैं जो कि अभी सस्पेंड कर दिए गए। एक सेकेंड बस, पानी पीते हैं ना, पता नहीं क्या होता है, हल्की सी डकार सी आती है जब ज्यादा पानी पी लेता है रुक के थोड़े टाइम बाद में। अभी यहां पर बात की जा रही है कि सिविल एयरक्राफ्ट जो है वो कई सारे शट डाउन किए जा रहे हैं। क्यों शट डाउन किए जा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब प्रॉपर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर इसकी वजह से समस्या निकल कर आ रही है। तो इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताऊं आज की डेट में समस्या क्या है, कि आप लोग सोच के चलो, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में क्या हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने यूएसए का जो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर में इसके बीच में से हवाई जहाज निकाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो हवाई जहाज जो गया भाई, पहले तो यूएसए के एयर स्पेस में वो हवाई जहाज ने एंट्री करी यहाँ पर और फिर यहाँ से निकल के चला गया। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिए, इसके पीछे क्या क्या चीजें कंट्रोल में आती हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे देश के ऊपर से अगर कोई हवाई जहाज उड़ाता है तो वो बिना परमिशन के नहीं उड़ा सकता। ठीक है, पर लेकिन अगर बिना परमिशन के एंट्री कर दी और फिर भी नहीं रुक रहा है यहाँ पर, वो आगे घुसता चला गया, तो हम लोग उसके ऊपर में अटैक कर सकते हैं। पर लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ कि गलती से आ गया और हम लोगों ने अटैक कर दिया तो लोगों की जान चली गई, तो वो समस्या निकल कर आती है। तो ये बड़ा क्रिटिकल मुद्दा बन जाता है। तो कल को चलकर हम लोगों को इसके लिए प्रॉपर रूल और रेगुलेशन और प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होने चाहिए, क्योंकि पास्ट में जैसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं यहाँ पर, इन इंसिडेंट ने दुनिया को थरथरा दिया था यहाँ पर। तो उसके बाद में यहाँ पर फिर प्रॉपर प्रोटोकॉल आई थी यहाँ पर, ग्लोबल एविएशन जो चैलेंज थे कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। इसमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने भी काम किया था मिलकर। हेडक्वार्टर कहां है बताइए जरा इसका। हमारे एक ऐसे देश के साथ में जिसके साथ में अभी हमारे रिलेशन काफी अच्छे चल रहे थे। ठीक है, भाई साहब उनके जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो बोरिया आ गए थे, उन्हें गुस्से वो फालतू में सर इधर उधर मारते फिर रहे थे। कनाडा के अंदर में मॉन्ट्रियल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुद्दा क्या है पहले आप लोग ये समझिए। सिविल एविएशन के अंदर में अगर आप लोग बात करते हैं, यानी कि जहाज वाले एरिया में आप लोग जाते हैं, तो एयरक्राफ्ट शटडाउन जो है वो सबसे ज्यादा जो हो रहे हैं यहाँ पर, ये मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दिक्कत क्या है, 1983 में भाई साहब शटडाउन किया गया यहाँ पर रसियन सुकोई फाइटर। ठीक है, यहां पर जिसकी वजह से एरर थी यहाँ पर ये, और लगभग यहाँ पर 269 लोगों की जान चलेगी। मतलब सोच के देखो यहाँ पर, मतलब अगर कोरियन एयरलाइंस का ये 007 जो है इसको शूट डाउन कर दिया रसिया ने, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और वहां से कनेक्शन प्रॉपर नहीं बन पाया, तो इन्होंने शूट डाउन कर दिया। और वो एक ऐसा प्लेन था जिसमें यहाँ पर 270 के करीब लोग थे, उनकी सबकी जान चली गई। ईरान एयर फ्लाइट डबल ये 655 ये 1988 में डिस्ट्रॉय कर दी गई यूएसए नेवी के द्वारा, वॉरशिप के द्वारा। यहां पर कहां पर, स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर में, क्योंकि उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए यहां पर, और उसकी वजह से 290 लोगों की जान चली गई। यानी कि ऊपर से कोई हवाई जहाज जा रहा है और यहां पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको थ्रेट के तौर पर ये ले लेते हैं और भाई साहब फिर उस हवाई जहाज को उड़ा देते हैं, और कंडीशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। ये दो तो हिस्टोरिकल एग्जांपल मैंने बता दिए, एक बता दिया मैंने 1983 का, एक बता दिया 1988 का। अब ताजा ताजा एग्जांपल आप लोग यहां पर ले लो। ये एग्जांपल है अभी MH17 जो कि मलेशियन एयरलाइंस थी, तो इसका 2014 का उदाहरण ले लो। शूट डाउन कर दी गई यहां पर ओवर यूक्रेन बाय द रसिया के द्वारा, बैक फोर्स के द्वारा मिसाइल दाग दी, इसकी वजह से 298 लोगों की जान चली गई। समझ रहे आप लोग यहाँ पर, इन्होंने भी सोचा भाई साहब लड़ाई बड़ाई चल रही है, क्या पता नहीं कौन कौन जहाज क्या लेकर आ रहे हैं, तो अलग ही कहानी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो अगर ऐसे इंसिडेंट आज की डेट में सामने निकल कर आ रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। इसी के साथ में यहाँ पर ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर, मिस आइडेंटिफिकेशन। तो मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से यहाँ पर ये कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं जिसको आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब जो पायलट होते हैं, कई बार ना ऐसी दिक्कत आ गई फिर भी पायलट हैंडल कर लेते हैं। जैसे DHL कार्गो प्लेन था 2003 में, ये हिट किया गया एक मिसाइल के द्वारा ओवर बगदाद। पर फिर भी जो क्रू था उन्होंने एक्सेप्शनल स्किल दिखाते हुए यहाँ पर सेफ्टी से यहाँ पर चीजों को लैंड कर लिया। कई बार ऐसा होता है, देखो आप लोगों ने अभी ऋतिक रोशन की एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी जिसमें फाइटर जो पायलट बने हुए हैं यहाँ पर वो,
तो कुछ ऐसे फाइटर प्लेट पायलट होते हैं जो अपने फील्ड के महारथी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो चीजों को कंट्रोल करके ले जाएगा। पर लेकिन अगर कोई नौसिखिया है, जैसे वो लड़की ऊपर लेकर उड़ रही थी, उससे हवा चल गई, उससे कंट्रोल नहीं हुआ वहां पर, तो ऋतिक रोशन ने फिर उसको गाइड किया कि ऐसे ऐसे तू चला इसको, फिर नीचे आराम से उसका लैंडिंग करा दी उसने। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी सोच के चलो, जो साउथ कोरिया के अंदर में जो इंसिडेंट अभी आप लोगों को देखने को मिला, वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें बैली लैंडिंग करानी थी। बैली लैंडिंग मतलब यानी कि उसका जो हवाई जहाज है, जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज के जो पहिया है यहाँ पर, ये पहिया नहीं खुल रहे हैं। तो ये पहिया अगर नहीं खुल रहे हैं तो ये हवाई जहाज की पीठ के बल आप लोग हवाई जहाज को उतार सकते हो। ये कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, कई सारे पायलट बड़ी इजीली इसको कर लेते हैं। पर लेकिन उसके लिए आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मतलब वो इंसान जो है वो बैली लैंडिंग नहीं करा पाया, उसमें सारे लोगों की जान चली गई, ओनली 2 लोग बचे यहाँ पर। तो उसमें क्या हुआ, ठोक दिया उसने ले जाकर उसको दीवार में। जबकि इतना था स्पेस कि आप लोग बैली लैंडिंग आराम से करा सकते हैं, और बहुत बार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, कराई भी गई है बैली लैंडिंग। पर लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि क्या कहानी निकल कर आई यहाँ पर। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो इसके चलते आप लोगों को पास्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर में बहुत सारी ऐसी सिविलियन जो एयर फ्लाइट है यहाँ पर, उनको शूट डाउन किया गया यहाँ पर, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है भाई, कोई अगर जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इमरजेंसी एरिया में कई बार कैसे रिस्क रहते हैं। मान लीजिए अब फ्लाइट है यहाँ पर, ये जीपीएस का इस्तेमाल करती है। कई बार जीपीएस में किसी ने छेड़खानी कर दी, तो भाई साहब उनके इंटरनेट के अगर कनेक्शन नहीं आ पा रहे कई बार, तो कई बार दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। तो कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो 500 के करीब सिविलियन की डेथ हुई यहाँ पर। सिविल एयरलाइंस जो है वो शूट डाउन की गई। ऑन गोइंग जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वहां पर, तो कई सारे रीजन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार में अभी इस तरीके के एडिशनल रिस्क आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, पाकिस्तान में भी कंडीशन ऐसी है। यहाँ पर म्यांमार के अंदर में अभी खुद इनकी फोर्स जो है इनके लोगों के ऊपर में एयर स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि वहां पर अब आज के दिन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ऐसी चीजों को आप लोग को डील करना है, सबसे पहले तो आप लोग को रेगुलेशन कंसर्न समझने पड़ेंगे। पायलट की ट्रेनिंग आप लोग को प्रॉपर प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि पायलट की अगर ट्रेनिंग है कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन से, आप लोग को पता है कि भाई यहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ट्रेन पायलट लगाओ वहां पर, ताकि उस सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, बिना ट्रेन पायलट के आप लोग जा क्यों रहे हैं वहां पर, जाना ही नहीं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस के बारे में बात करें तो हमारा भी कंसर्न रहता है, जीपीएस की एरर कई बार देखने को मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती है। तो ये आज की डेट में यार, आप लोग बात कर रहे हो मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, हम लोग आज की डेट में इतने प्रिसाइज वे में जाकर वहां पर हम लोग अपनी लैंडिंग करा रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं मून के ऊपर में। हम लोग आज की डेट में हम लोग अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने की बात कर रहे हैं। हम लोग अपने हवाई जहाज के अंदर में क्या ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ऐसी चीजें डेवलप नहीं कर सकते कि ये चीजों को हम लोग इजिली हैंडल कर सकें। तो ये समस्या का समाधान करना जरूरी है, और इसका समाधान करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो रूल और रेगुलेशन बनाता है वो बनाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसके लिए काम करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया को कैसे डील करना है। और हमारे देश के अंदर में भी आप लोगों को यहां पर काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीजीसीए। एक मूवी है जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, यहां पर अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल दिखाया गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवी है, वो मूवी हालांकि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, वो उड़ान स्कीम की उस पर मूवी है यहाँ पर, ठीक है। मूवी का नाम बताइए क्या है। उसमें अक्षय कुमार का नाम जो है वो वीर रहता है। तो पर्सनली टच कर गई वो मूवी मुझे। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो। तो उसमें दिखाया गया यहाँ पर कि किस तरीके से भाई साहब ये सारी चीजें यहाँ पर कैसे कैसे इसके पास में चीजें होती हैं। तो हमारे देश के अंदर में जो आज के डेट में डीजीसी है यहाँ पर, ठीक है, तो डीजीसीए जो है यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रखना, इसके पास में नोट क्लैरिफाइड स्टेप कि क्या क्या लेने हैं अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, अगर फेलियर होता है। तो पायलट की ट्रेनिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन में अगर कोई जाता है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए, तो इनको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मूवी का नाम है सरफिरा, उड़ान नहीं है, सरफिरा है मूवी का नाम, ठीक है। तो अनसेफ प्रैक्टिस काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है कई बार, तो इसको आप लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। कई बार कई सारी सिचुएशन ऐसे निकल कर आती है, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई साहब ऋतिक रोशन जैसे पायलट लेकर आओ आप लोग यहाँ पर, ताकि उनको प्रॉपर डील किया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में सेफर फ्लाइट रूट आप लोग फॉलो करो। जीपीएस जो है अगर उसमें कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, तो आप लोगों के पास में कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि आप लोग उसके थ्रू चीजों को लेकर चल सको। और ग्लोबल लेवल पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि यार वहां से कोई सिविलियन हवाई जहाज जा रहा है, तुमने ठोक दिया उसको, भाई इतने लोगों की जान चलेगी, ये गलत चीज है यहाँ पर। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है।
और डीजीसीए का रोल मैंने बताया कि वो रेगुलेट करना चाहिए उसको प्रॉपर। इसके लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर प्रॉपर गाइडलाइन या फिर रूल और रेगुलेशन यहां पर लेकर आना चाहिए। ये चीजें समझाई गई है, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। आप लोग कभी हवाई जहाज में बैठे हो? अच्छा, आप लोगों में से किस किस के पास में पासपोर्ट है आज के डेट में? तो ये चीजें नॉर्मली आप लोग देखो, कई सारी ऐसी फ्लाइट है जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती है, तो उनमें बैठने से बचा करो, ठीक है ना। कई बार भाई सही दिक्कत देखने को मिलती है, कई सारी नाम नहीं लूंगा मैं किसी का यहाँ पर, क्योंकि राइटर ने भी नहीं लिए। तो चला कल को कोई वीडियो में से कट करके कह दे कि देखो हमारी बुराई, हमारी फ्लाइट की बुराई बुराई कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर में नाविक सिस्टम है, उसका नाम याद रखिएगा, जीपीएस का अल्टरनेटिव है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके।